जिंदगी में पहली बार मुंबई आई गरीब लड़की राधा को सुबह सुबह उसकी माँ का फोन आने पर पता चला कि ऑफिस जाने के पहले दिन ही वह काफी लेट हो चुकी है। इसीलिए वह अपने भाई को बिना साथ लिए अकेले ही ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन राधा को पता नहीं था कि मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है और फोन का मैप भी उसे गोल गोल घुमा रहा था। तभी रोड क्रॉस करते वक्त राधा एक गाड़ी से टकराते हुए बाल बाल बच गई, लेकिन उसकी वजह से पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो गया। खैर, स्टेशन पहुँचने के बाद उसने टिकट लिया और एक लड़की के बताए मुताबिक ट्रेन में छड़ी और आराम की सांस लेकर चलती ट्रेन से अपने मोबाइल के कैमरे से वहाँ का नजारा कैद करने लगी। लेकिन बांद्रा स्टेशन आते ही ट्रेन में सवार एक औरत ने राधा को अंदर आने को कहा, पर राधा उनकी बात नहीं समझ पाई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। इसलिए उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तभी अचानक से काफी संख्या में लोग ट्रेन में चढ़ने लगे और धक्का लगने की वजह से राधा के हाथ से फोन गिरकर टूट गया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे अपना ऑफिस दिख गया, लेकिन अंदर जाकर उसने नोटिस किया कि वहाँ के लोग उसे अजीब नजरिए से देख रहे हैं। तब एक बिल्डिंग के शीशे में खुद को देखने पर राधा को पता चला कि उसकी ड्रेस पर खून का दाग लग गया है। राधिका को अचानक पता चला कि पीरियड्स की डेट आने की वजह से उसके कपड़ों पर खून का दाग लग चुका है, जिस वजह से लिफ्ट में दो आदमी उससे दूरियां बना रहे थे और ऑफिस के स्टाफ मेंबर भी उसे अलग नजरिए से देख रहे थे। दाग देखते ही राधिका खुद को दीवार से छुपाते हुए घबराहट के मारे रोने लगी। तभी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई लड़की ने आकर राधिका को पर्स में से सैनिटरी पैड निकाल कर दिया, जिसे लेकर राधिका वॉशरूम पहुंची और अपनी माँ को कॉल करके जोर जोर से रोने लगी। दरअसल समाज में आज भी औरतें और लड़कियों को उनकी माहवारी के वक्त मंदिर, ऑफिस या घर की रसोई में जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन राधिका की जिंदगी का आज सबसे बड़ा दिन था। इसलिए पीरियड के दर्द से ज्यादा उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि ऑफिस के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तब राधिका की माँ ने उसे काफी समझाया कि सिर्फ समाज की इस छोटी सोच की वजह से उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ की बात सुनकर राधिका ने पानी और शैम्पू से कपड़ों का दाग साफ किया और दुपट्टे को अपने कपड़ों पर लपेटकर ऑफिस की मीटिंग में पहुंची। दिल से रिस्पेक्ट और सलाम है ऐसी लड़कियों को जो ऐसी परिस्थिति में भी हिम्मत दिखाना जानती। पहली बार मुंबई आई राधिका के लिए इतने बड़े शहर में स्ट्रगल करना आसान नहीं था, क्योंकि नौकरी के पहले ही दिन पीरियड की डेट ने उसकी आधी हिम्मत तोड़ दी थी और अब रहने के लिए जगह न मिलने पर वह पीरियड के दर्द के साथ अपना सामान लेकर मुंबई शहर की ठोकरें खा रही थी। दरअसल कंपनी की तरफ से मिले रूम की वैलिडिटी खत्म हो जाने पर राधिका को दूसरे घर शिफ्ट होना था, जो उसने अपने बजट में किराए पर देख रखा था। लेकिन उस घर के ऑनर के साथ डॉक्यूमेंट मीटिंग का आज आखिरी दिन था, पर ट्रैफिक की वजह से राधिका मीटिंग के लिए थोड़ी देरी से पहुंची। तब ब्रोकर ने बताया कि उसके लेट आने की वजह से घर का ऑनर डील कैंसिल करके चला गया और उसका दिया हुआ एडवांस भी वापस कर दिया। राधिका ने काफी समझाया, लेकिन ब्रोकर ने कहा, ये घर तो गया मैडम, अब आप खुद इंतजाम कर लीजिए। उसके बाद राधिका कंपनी के होटल पहुंची और मैनेजर को अपनी तकलीफ के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा अगर उसे यहाँ एक्स्ट्रा दिन रुकना है तो 8,000 रुपए प्रतिदिन देने पड़ गए, जो कि राधिका के पापा की 1 महीने की सैलरी थी। अब राधिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही थी, क्योंकि लड़की के लिए मुंबई शहर में घर से बाहर रात गुजारना आसान नहीं होता। क्या करेगी? हमेशा के लिए घर की 4 दीवारी में कैद रहने वाली इस लड़की अम्मू को एक अजीब किस्म की बीमारी ने जकड़ रखा था, क्योंकि अगर अम्मू गलती से अपने शरीर का एक भी अंग घर से बाहर निकाल दे तो बाहरी हवा से उसका पूरा बदन नीला पड़ने लग जाता था। लेकिन आज रात इस लड़के मलय के पागलपन और अम्मू को नीले रूप में देखने की वजह से दोनों की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। दरअसल मलय 2 दिन पहले ही लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर लौटा था। गाँव में यह अफवाह थी कि जिस घर में अम्मू हमेशा के लिए